हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भट्ट मैम। हमारा सब्जेक्ट है ईसीआई यूनिट 5 नेटवर्क थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टेटमेंट देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का। द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर नेटवर्क containing two or more sources, the response current in any element is equal to the algebraic sum of the response current caused by individual sources acting alone while the other sources are incooperative। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब हम जब भी कोई नेटवर्क सॉल्व करेंगे और उसमें अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करनी है ये अभी हम देखेंगे। स्टेप 1 है सिलेक्ट एनी वन एनर्जी सोर्स। स्टेप 2 रिप्लेस ऑल द अदर सोर्सेज बाय their internal series resistance for voltage source, their internal shunt resistance for current source. Step 3 with only one energy source calculate the voltage drop or branch current paying attention to the voltage polarities and current direction. Step 4 repeat step 1, 2 and 3 for each source individually. Step 5 add algebraically the voltage drop of branch currents obtained due to the individual source to obtain the combined effect of the sources. अब सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का। कैलकुलेट करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन फिगर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब क्या बोला है हमें क्या बोला है कि हमें इस नेटवर्क को सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके क्या करना है, हमें करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब हमें 10 ओम रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमने पहले स्टेप्स देखी थी उसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, फाइंड IL डैश ओनली ड्यू टू 5 वोल्ट सोर्स। देखो अभी यहाँ पे दोनों भी वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, इसीलिए अभी हमें उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो स्टेप 1 क्या है हमारी, फाइंड IL डैश ड्यू टू 5 वोल्ट सोर्स। मतलब क्या, हमें IL डैश फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले क्या, सिर्फ जो 5 वोल्ट हमारा सोर्स है, मतलब देखो जो हमारे यहाँ पे जो 5 वोल्ट का सोर्स है वही हम कंसिडर करेंगे और इसे अभी हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारी डायग्राम कैसे आती है। वो जो हमारा यहाँ पे 7 वोल्ट का जो हमारा सोर्स था उसे हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, एक 5 वोल्ट का सोर्स, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस एंड 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो अभी सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 10 और 20 है वो दो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ठीक है, इसीलिए मतलब क्या, 10 पैरेलल विद 20, तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या मिलती है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, 10 इंटू 20, मतलब जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है R1 पैरेलल विथ R2 है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इसी टाइप से हमने ये सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 10 पैरेलल विथ 20 ओम है। ठीक है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 6.67। ठीक है, अब ये हमारा पैरेलल में हो गया तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, 6.67। तो हमारी इस रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या हो गई, 6.67। अब देखो ये 6.67 रेजिस्टर और ये 8 ओम वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। जब कोई रेजिस्टर सीरीज में होता है तो उसे हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 6.67, मतलब हमें क्या मिलता है, 14.67 ओम। मतलब हमारा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, 14.67 ओहम। ठीक है, अब
इस पर से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट को हम I1 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो करंट हमारा क्या होगा, V बाय R, ठीक है। जब भी हम करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें V तो पता है 5 वोल्ट है, R की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो क्या होगा I1 5 डिवाइड बाय 14.67 इक्वल्स टू 0.34 एम्पियर, ठीक है। मतलब हमारा करंट क्या हो गया, 0.34 एम्पियर। अब हम इसे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, IL डैश इक्वल्स टू, क्योंकि हमें IL फाइंड आउट करना है ना, इसमें IL हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने पहले इसे क्या डिनोट कर लिया था, IL डैश। तो हमें IL डैश कैसे मिलेगा, 20 डिवाइड बाय, मतलब अब हम कैसे करेंगे, जो हमारा रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है, ये रेजिस्टर डिवाइड बाय ये रेजिस्टर्स प्लस इस रेजिस्टर की वैल्यू, ठीक है, करंट डिवीजन रूल से 20 डिवाइड बाय IL डैश कैसे आएगा हमारा, 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 इनटू जो हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो क्या है हमारी I1 की वैल्यू 0.34, मतलब हमारा IL डैश क्या होता है 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 इनटू 0.34 इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, IL डैश की वैल्यू हमें क्या मिलती है 0.227 एम्पियर, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जैसे हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के सबसे स्टार्टिंग में देखी थी स्टेप्स, कि क्या हमें पहले एक जो हमारा मतलब देखो सुपरपोजिशन सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें जितने भी सोर्स दिए हैं उसमें से सबसे पहले किसी एक सोर्स को कंसिडर करेंगे, दूसरे को शॉर्ट कर देंगे हम, ठीक है। पहले स्टेप में उसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने जिसे पहले शॉर्ट किया था अब उसे लेंगे और जिसे हमने पहले लिया था उसे शॉर्ट कर देंगे, उसे फिर से सॉल्व करेंगे। तो वही हम अभी यहाँ पर भी कर रहे हैं स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 क्या है फिर हमारी, फाइंड IL डबल डैश ओनली कंसिडरिंग 7 वोल्ट सोर्स, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 वोल्ट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा, अभी देखो यहाँ पे हमने जो 5 वोल्ट का सोर्स है उसे शॉर्ट कर दिया और सिर्फ 7 वोल्ट को कंसिडर किया। अगेन ये 10 और ये 8 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में है तो हमें कैसे मिलेगी, 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 प्लस 10, वैल्यू क्या मिलती है हमें 4.44। अब देखो इस न्यूमेरिकल को अभी देखो, ये जो हमने पैरेलल में था ये एक रेजिस्टर हो गया यहाँ पे 4.44, ठीक है। यहाँ पे हमें अभी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, IL डबल डैश। सबसे पहले इसमें हमने करंट क्या लिया था I1, अब यहाँ पे हम I2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 4.44 और ये 20 ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो मतलब क्या होगी, इन दोनों की एडिशन होगी अभी, तो क्या वैल्यू मिलती है हमें 4.44 प्लस 20 इक्वल्स टू 24.44, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलता है RT 24.44। अब I2 फाइंड आउट करेंगे हम, फिर से वही फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। तो I2 क्या होगा, V है हमारा 7 वोल्ट, R है हमारा 24.44, ठीक है। मतलब क्या I2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 24.44 इक्वल्स टू 0.286 एम्पियर। अब IL डैश हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही करंट डिवीजन रूल, जो हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस है, देखो IL डैश इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 10 इनटू जो हमने I2 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो, मतलब IL डबल डैश क्या है, IL डबल डैश इक्वल्स टू 8 अपॉन 8 प्लस 10 इंटू 0.286, ठीक है। तो हमें क्या मिलती है IL डबल डैश 0.127 एम्पियर। अब स्टेप 3 हमारी क्या होगी, हमें क्या बोला था कि जो 10 ओम रेजिस्टेंस है हमारा उसमें से हमें जो करंट IL फाइंड हो जा रहा है उसे हमें फाइंड आउट करना था। अब हम IL कैसे फाइंड आउट करेंगे, IL इक्वल्स टू IL डैश माइनस IL डबल डैश, मतलब जो हमें IL डैश और IL डबल डैश की वैल्यूज मिली है वो।
क्या होती है हमारी IL डैश की वैल्यू क्या थी 0.227 माइनस IL डबल डैश क्या थी 0.127, मतलब हमें करंट क्या मिलता है 0.1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हम बाकी सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ये वाला न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है, इसे भी हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है।